ग्रे को डिटेल में किया था। एंड नेक्स्ट जो हमारे पोइट हैं हु बिलोंग्स टू द ग्रेवयार्ड स्कूल्स ऑफ पोइट, दैट इज थॉमस पर्नेल। दैट इज थॉमस पर्नेल। थॉमस पर्नेल जिसका लाइफ 1617 9 to 1718। ओके, एंग्लो आयरिश राइटर है ये, एंग्लो आयरिश पोइट या राइटर। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे 4 मेन जो पोइट थे जिनको कोर पोइट बोला जाता है ग्रेवयार्ड स्कूल में। सो इसमें फर्स्ट हमने थॉमस ग्रे को किया था डिटेल में। नेक्स्ट हमारा थॉमस पर्नेल है। ओके, नेक्स्ट जो पोइट है, तो थॉमस ग्रे का जो वर्क था उसको हमने डिटेल में इसलिए किया था क्योंकि थॉमस ग्रे है, he is a main poet, he is a main writer, philosopher of the graveyard school, जिनके वर्क है वो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, मैक्सिमम ऑल वर्क। ओके, एंड जिनके वर्क से काफी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। जो माइनर पोइट है लाइक थॉमस पर्नेल है, एडवर्ड ब्लेयर है, रॉबर्ट ब्लेयर, एडवर्ड यंग है, इनका एक एक वर्क है जो ग्रेवयार्ड स्कूल्स ऑफ पोइट्री में इनकी जो पोइम है उनको इंक्लूड किया जाता है जो ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो इनको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना आपको समरी पढ़नी है। सबसे पहले थॉमस पर्नेल है, इनका एक पोइम है ए नाइट पीस ऑन डेथ। ए नाइट पीस ऑन डेथ। ए नाइट पीस ऑन डेथ। ओके, सो नाइट पीस ऑन डेथ है, इट इज बेस्ड ऑन द डेथ मोर्टेलिटी। ओके, इस थीम पे बेस्ड है ये पोइम। इसको ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री है उसमें इंक्लूड किया जाता है इस पोइम को, जिसके लिए थॉमस पर्नेल को जाना जाता है। अब ये जो पोइम है सबसे पहले इसको, क्योंकि थॉमस पर्नेल थे, उनका जो वर्क था, ये जो पोइम पब्लिश हुई वो उसकी आफ्टर दैट पब्लिश हुई थी। तो अलेक्जेंडर पोप है, उन्होंने इस पोइम को पब्लिश किया था अपने कलेक्शन ऑफ जो पोइम्स थी, कलेक्शन ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये 1721 या 22 इसका पब्लिकेशन माना जाता है और इट इज पब्लिश्ड बाय अलेक्जेंडर पोप। इट इज पब्लिश्ड बाय अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप कलेक्शन का नाम क्या था? ए पोइम्स ऑन सेवरल ओकेजन। ओके, ए पोइम्स ऑन सेवरल ओकेजन ये कलेक्शन ऑफ पोइम्स थी जो 1722 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो अलेक्जेंडर पोप थे, इन्होंने थॉमस पर्नेल की आफ्टर हिज डेथ इस पोइम को पब्लिश किया था अपने कलेक्शन में। ठीक है, अब थॉमस पर्नेल है, ही इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द स्पेक्टेटर एंड द गार्जियन मैगजीन। ठीक है, द स्पेक्टेटर और गार्जियन था, गार्जियन, द स्पेक्टेटर कलेक्शन ऑफ ऐसे और गार्जियन था, इन दोनों में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, एंड थॉमस पर्नेल है, ही इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द स्क्रीप्लस क्लब। अब स्क्रीप्लस क्लब जस्ट 1 मिनट क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। स्क्रीप्लस क्लब है स्क्रीप्लस क्लब। ओके, सो स्क्रीप्लस क्लब है, इट इज फाउंडेड इन 1714 और 1745 तक इसमें राइटर ने कोलैबोरेटरी वर्क किया था। तो स्क्रीप्लस क्लब है, इट इज a club which is founded in 1714 and worked till 1745. So it is the group of the 18th century's poet or writer like Alexander Pope. Okay, इसमें कौन कौन से पोइट आते हैं? Alexander Pope, मैं आपको just 1 minute, I have to rub it. ठीक है,
मैं इसको यहाँ से रब करती हूँ एक बार। सो इसमें जो राइटर थे स्क्री प्लस क्लब में वो कौन कौन थे? अलेक्जेंडर पॉप, ओके, एंड जोनाथन स्विफ्ट, जॉन गे, जॉन अर्बुथनॉट, एंड हेनरी संत जॉन, एंड लास्ट वन थॉमस पर्नेल हिमसेल्फ, थॉमस पर्नेल भी, ठीक है। सो ये राइटर थे जो स्क्री प्लस क्लब में इंक्लूड थे, एंड दे कोलैबोरेटरी वर्क इन दिस क्लब, जो कोलैबोरेटरी वर्क करते थे, क्रिएट करते थे अपने वर्क को स्क्री प्लस क्लब में, ठीक है। तो थॉमस पर्नेल था, वो भी इस क्लब का मेंबर था। अब इनकी जो ये पोइम है नाइट पीज ऑन डेथ, इट इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ मोर्टेलिटी, डेथ, एंड ही टेल्स द नेचर ऑफ द डेथ। So at the very first means the starting of the poem, Thomas Purnell he is afraid of the death. Okay, he is afraid of the death. Because he does not understand at the starting of the poem what is the nature of the death, and slowly he tells, he gives the different imaginary of the tombstones, trees, and grave. Okay, and he thinks that the life hai that is short, and day per day we are going towards the death, and at the end he thinks that what is like afraid of death. तो लास्ट में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमें डेथ से डरने की जरूरत है, बिकॉज आफ्टर डेथ आवर सोल है दैट इज गॉट पीस, काम, ओके, एंड ह्यूमन है दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो इस थीम पे बेस्ड है, नो नीड टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द पोएम, ठीक है। जस्ट रिमेंबर द टाइटल इन नाइट पीज ऑन द डेथ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आई फॉरगॉट, ये जो पोएम है इट इज इंस्पायर्ड बाय थॉमस ग्रे, इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ओके। सो थॉमस ग्रे की ये जो फेमस पोएम थी, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द डेथ, तो उस पे बेस्ड है ये ए नाइट पीज ऑन द डेथ ऑफ थॉमस पर्नेल, ओके। सो जस्ट रिमेंबर द वन पोएम ओनली, थॉमस पर्नेल जिसके लिए जाने जाते हैं। आपको थॉमस पर्नेल के इसके अलावा कोई भी वर्क है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए, दैट्स इनफ, ओके। आज अभी तक थॉमस पर्नेल से एग्जाम में किसी भी अदर वर्क से कोई मतलब क्वेश्चन नहीं आया है। एक बार इसका टाइटल पूछा गया था, ठीक है, लेकिन ये ग्रेवयार्ड स्कूल्स में आते हैं, इसलिए मैंने इस पोएम को पढ़ा है क्योंकि ये वैसे भी फेमस है, ठीक है। सो दैट्स ऑल।